नवरात्रि अनुष्ठान का छठा दिन, छठी संध्या। आज हम लोग चर्चा करेंगे बालकांड के 38वें दोहे के बाद की चौपाई की। पिछले 5 दिनों से चर्चा चल रही है राम कथा में कौन नहीं आता है, क्या विघ्न है जो नहीं आ पाता। तो आज की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुराई होई, जरता जार विषम उर लागा, गयहूँ न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जारा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। जिनके मन में विघ्न है, जिनके चित्त में विकार है, मन में विकार है, अगर ऐसे व्यक्ति किसी के समझाने बुझाने पर, प्रेरित करने पर, धक्का मारने पर चले भी जाते हैं राम कथा में पहुँच भी जाते हैं, किसी के समझाने पर पहुँच भी जाते हैं, पर वहाँ सो जाते हैं। जाता ही नींद जुराई हुई, बड़ी अच्छी नींद आती है। कहते भी है भाई यहाँ तो बड़ी अच्छी नींद आई, उनका तमस जाग जाता है। कई बार लोगों से आप पूछें, जब वो पूजा करते हैं, जप करते हैं, जो उनको नींद कभी नहीं आती वो जप में आती है। जप करते समय सो जाते हैं, उनको लगता है और कहते भी है जप में मेरा ध्यान लग गया था। जप में दरअसल ध्यान नहीं लगता, वो सो जाते हैं, उनको नींद आती है। अंदर का तमस उभरने लगता है, तमोगुण जग जाता है। पहले तो जाते ही नहीं है और गए तो नींद आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है, उनको जड़ता घेर लेती है, तमस घेर लेता है और जाड़ा आ जाता है। जड़ता जार विषम हर लागा, जड़ता का जारा लगने लगता है। जड़ता का अंधेरा, जड़ता का जारा उनको जुट जाता है, उनका हृदय सो जाता है, ग्रहणशीलता खो जाती है। बुखार में ताप होता है, कहते हैं ताप चढ़ा है, टेम्परेचर चढ़ जाता है। एक होता है जुड़ी आई है, मतलब ताप नहीं लगता, ठंड बहुत लगता है, कांपने लगता है बुखार से। ऐसे व्यक्ति चले भी गए तो गयहूँ न मज्जन पाव अभागा, जाने पर भी इस राम कथा के मान सरोवर में स्नान नहीं कर पाते। समस्या है कि मन तैयार नहीं है, चित्त तैयार नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अनेक जन्म की सिद्धि मिले, अनेक जन्म की साधना हो तो ही मनुष्य उस परम गति को पाता है। मन का मैल धीरे धीरे जाता है, परतें धीरे धीरे टूटती हैं। सामान्य क्रम में परतें टूटती नहीं है, मुश्किल खड़ी हो जाती है चित्त में। अनेक विकार, अनेक संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार, कहाँ कहाँ का कूड़ा कचरा भरा हुआ, और वो जब तक स्वच्छ नहीं होता, जब तक साफ नहीं होता, तब तक बात नहीं बनती। बड़ी मुश्किल से मैल धुलता है। कहते हैं श्रद्धा का संबल हो, संतों का साथ, और सबसे बड़ी बात है राम प्रिय हो, तब ये परतें टूटती हैं। संतों का साथ बड़ा महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान हिंदी के हुए हैं। वो लिखते हैं, जब वे शांति निकेतन में पढ़ाते थे, बाद में BHU बनारस आ गए, शांति निकेतन में जब थे तो कभी कभी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से होता था। जब रविंद्रनाथ टैगोर के सामने खड़े होते तो ऐसा लगता कि मैल की परतें कुछ छूट गई हैं, कुछ दरक जाता था अंदर, कुछ उजाला हो जाता था। सत्संग की बड़ी महिमा है। साधु मिल जाए बड़े सौभाग्य की बात है। सत्संग मिल गया तो सोचे भगवान के यहाँ जाने का टिकट मिल गया, बड़ा भाग्य होता है। पर इतना तमस है, इतना अंधेरा है कि कुछ होने नहीं देता। अंधेरे की परतें बहुत मुश्किल से टूटती हैं, जाने की इच्छा नहीं होती, बड़ा कष्ट लगता है, बड़ा आलस लगता है, सब काम करने का मन करता है, राम कथा सुनने का मन नहीं करता है, राम कथा सुनने का दिल नहीं होता। कोई कहे चलो चलो, किसी की प्रेरणा से, किसी के जोर जबरदस्ती से चले भी गए, तब भी वहाँ पर तमस उभर जाता है, सो जाता है आदमी। कथा में क्या कहा गया, क्या सुना गया, समझ में नहीं आता। बड़ी अच्छी नींद आती है, चित्त का परिष्कार, मन की स्वच्छता बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए कबीर कहते हैं, जो सिर काटे हरि मिले। अगर भगवान सिर काटने पर भी मिल जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है।